हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। तो अपना टॉपिक चल रहा था फिजिक्स से रिलेटेड। तो मैंने आपको कई टॉपिक समझा चुके हैं, मात्रक विमाएँ समझा चुके हैं, कोणीय वेग समझा चुके हैं, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। आज बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेग, चाल और त्वरण, तीनों के बारे में बात करते हैं। तो चलो आइए, सबसे पहले बात करते हैं चाल। सबसे पहले बात करते हैं चाल। इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है ना। कि चाल है क्या? चाल है क्या कि मैंने कहा कि भाई कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मैंने कहा कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है, चल रही है। तो ये क्या हो गई? उसकी स्पीड। क्या हो गई? ये स्पीड। क्या हो गई? स्पीड। मैंने कहा कि भाई कोई ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 200 की स्पीड से चल रही है। तो ये क्या हो गई? उसकी चाल हो गई। क्या हो गई? चाल हो गई। मैंने कहा कि भाई कोई रोडवेज बस 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो ये क्या हो गई? उसकी चाल हो गई। क्या हो गई? चाल हो गई। ठीक है ना। बात करते हैं इसकी अगर यूनिट निकाली जाए, वैसे मैं निकाल के बता चुका हूं पर एक बार फिर बता देता हूं कि यूनिट निकाली जाए इसकी, तो चाल को आपको पता है इसका सूत्र क्या है? इसका फॉर्मूला है चाल निकालने का कि दूरी बटा समय, कि भाई उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की है, उसमें भाग लगा दीजिएगा, समय का दूरी में भाग लगा दीजिए, क्या निकल आएगी? चाल निकल आएगी। अगर इसकी मात्रक निकाला जाए तो आपको पता है दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो मीटर बाई एम बटे सेकेंड, एम बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड। ये क्या होगा? इसकी मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। बात करी जाए अगर डायमेंशियस की, विमा की, तो विमा निकालेंगे। ठीक है। दूरी की विमा क्या थी? एल। समय की विमा क्या थी? टी। भाई दूरी को लंबाई बोलते हैं और लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। तो टाइम का टी। ठीक है ना। अगर इसको इसकी साइड में लाया जाए तो एल टी माइनस 1, इसे इनवर्स भी बोला जाता है। ये आ गई इसकी विमा। क्या हो गई? विमा। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं वेग की। वेग की वेलोसिटी। बात अगर वेग की करी जाए तो वेग क्या है? मैंने कहा कि भाई कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उत्तर दिशा में गति कर रही है। किसमें? उत्तर दिशा में गति कर रही है। तो ये क्या हो गया? इसका वेग हो गया। क्या हो गया? वेग हो गया। अब भाई इसमें अंतर कहाँ था? अंतर था इस दिशा को देने में। कहाँ था? इस दिशा को देने में, डायमेंशियस को देने में। जहां स्पीड के साथ में, चाल के साथ में अगर दिशा दे दी जाए, क्या दे दी जाए? दिशा दे दी जाए, डायरेक्शन दे दी जाए, तो वो क्या होगा? वेग होगा। क्या होगा? वेलोसिटी, वेग होगा। मैंने कहा कि कोई ट्रेन 200 की स्पीड से पूर्व दिशा में गति कर रही है, तो क्या हो गया? उसका वेग हो गया। क्या हो गया? वेग हो गया। मैंने कहा भाई चाल में और वेग में अंतर यही है सिर्फ कि चाल में दिशा नहीं देगा और वेग में डायरेक्शन देगा कि वो किस दिशा में गति कर रही है। ठीक है ना। क्या देगा? डायरेक्शन देगा। बात करते हैं वेग का फॉर्मूला। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब ये विस्थापन क्यों आया भैया? ये विस्थापन ऐसे आया कि मैंने कहा कि कोई आदमी को ऐसे जाना है, यहां से चलना स्टार्ट किया इस आदमी ने, यहां से चला, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तब जाके वो बी पॉइंट पे पहुंचा। तो ये तो थी उसकी क्या? गति थी, मोशन थी। और ये चला गया क्या था? स्पीड थी उसकी। जिस स्पीड से वो चला इस पथ पे, वो इसकी स्पीड थी, चाल थी। और वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, वो क्या थी? इसकी गति थी, मोशन थी।
बट अगर मैं कहूँ कि भाई इधर घूमने की क्या ज़रूरत, इधर गया, आदमी सीधा जाए नहीं यूँ, यहाँ से यहाँ सीधा जाए तो ये विस्थापन होगा। विस्थापन भाई यहाँ से चल के यहाँ गया, इतना घूमने की क्या ज़रूरत है, इस रास्ते को क्यों जाएं हम। बात है भाई यूँ जाएं सीधा तो ये होगा उसका विस्थापन। भाई वो चाहे घूम के ते गया हुआ तो कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ ते लहर यहाँ तक गयो कोई मतलब नहीं है, गयो कोई दिक्कत ना, डिस्टेंस दूरी तय की है उसने इतनी, बट विस्थापन तो इतना ही है ना उसका, सिर्फ वो यहाँ से यहीं तो पहुँचा है, तो ये उसका हो गया विस्थापन। और विस्थापन शॉर्ट में होता है, किस में होता है, शॉर्ट में। मैंने कहा कि भाई मेरी कोचिंग से घर का रास्ता ये सीधा रास्ता है, क्या है, ये सीधा रास्ता है, इसका मतलब इस रास्ते से अलावा और कोई सीधा रास्ता हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी कोचिंग से घर का रास्ता यही सीधा रास्ता है, तो इससे अलावा कोई सीधा रास्ता नहीं हो सकता। टेढ़े मेढ़े तो बहुत हो सकते हैं बट सीधा रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कह दिया कि यही सीधा रास्ता है। तो वो क्या था, मेरा विस्थापन था, और मैं घूम के जाता हूँ वो मेरी क्या थी, दूरी तय करना था। दूरी तो ये भी तय करना है बट शॉर्ट में है, इसलिए से विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर वेग की दूरी वेग की यूनिट मात्रक निकाला जाए तो विस्थापन को दूरी कह सकते हैं। भाई दूरी तो तय की है उसने, कम किया इसलिए उसे क्या बोल दिया, विस्थापन। अधिक करता घूम के तो क्या हो जाता, दूरी हो जाती। भाई दूरी तो है वो, बट वो डिस्टेंस हो जाती और अधिक हो जाती, और कम किया इसलिए। तो विस्थापन को भी किस में मापेंगे, मीटर में, और मीटर में मापेंगे समय को किस में, सेकंड में। तो बात वही है। अगर यूनिट निकाली जाए, डायमेंशंस निकाली जाए, यूनिट ये डायमेंशंस निकाली जाए, वेमा निकाली जाए, तो बात वही है भाई, एल टी बराबर एल टी माइनस 1, बात वही है, ठीक है ना। बात करते हैं कि ये वेग दो प्रकार का होता है, ये वेग दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग। इस वेग को दर्शाते किससे, प्रारंभिक वेग को, किसको, प्रारंभिक वेग को इस u से दर्शाया जाता है, इस u से। अगर इस u की मूंछ मरोड़ दी जाए तो ये प्रारंभिक वेग को दर्शाएगा, ठीक है ना। किसको दर्शाएगा, प्रारंभिक वेग को। और एक और होता है सेकंड, फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। इसको दर्शाया किससे जाता है, इसको इस v से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, v से, b से नहीं, v से, ठीक है ना, इसे v से दर्शाया जाता है। बात करते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो ये क्या था, उसका प्रारंभिक वेग था। क्या था, प्रारंभिक वेग था, ठीक है। और मैं गया स्टेशन पे, ठीक है ना, कहाँ गया, स्टेशन पे, और मैंने ट्रेन को देखा तो वो मुझे आती हुई दिखाई दी, और आती हुई दिखाई दी तो उस समय उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर। क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो वो उसका प्रारंभिक वेग था। भाई ये मुझे पता नहीं वो कहाँ से चल के आई, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई मैंने उसे आंखों से देखा, और जब मैंने वो देखी तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, ठीक है ना। तो वो क्या था, उसका प्रारंभिक वेग था, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग था। फिर बात करेंगे, मैं स्टेशन पे गया और मैंने वहाँ एक ट्रेन को खड़े हुए देखा, और वहाँ आवाज़ लगाएगी कि फलाने नंबर की ट्रेन अब चलने वाली है। और मैंने जब उस ट्रेन को देखा तो वो खड़ी थी, तो वो उसका प्रारंभिक वेग था। भाई मैंने उसे देखा तो खड़ी थी ना, तो वो उसका प्रारंभिक वेग था। और प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, खड़ी थी, ठीक है ना। उसके बाद वो चली, भाई आवाज़ लगी कि ये ट्रेन चलने वाली है, और ड्राइवर ने उसको
स्टार्ट किया तो वो धीरे धीरे चलने लगी। क्या करने लगी? चलने लगी। तो मैंने जब उसे शुरू में देखा तो उसका वेग क्या था? 0 था। और जब वो चलने लग गई और तब मैंने उसको देख के वापस हो गया तो वो क्या था? उसका अंतिम वेग था ना। और अंतिम वेग हो गया 0, सॉरी प्रारंभिक वेग होगा 0। भाई खड़ी हुई देखी इसलिए 0 हो गया। और अंतिम वेग अगर देखा जाए तो जिस स्पीड से वो स्टार्ट हो गई और चलने लगी जब दिखाई दी और मैं घुमा, तब तक मान लिया मैं घुमा तब तक उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो वो क्या था? उसका अंतिम वेग था। क्या था? अंतिम वेग था। और मैंने कहा कि भाई कोई गाड़ी मुझे 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से आती हुई दिखाई दी और आ रही थी, तब तो उसका प्रारंभिक वेग था 60 किलोमीटर चल रही थी, आगे रुक गई। तो ये क्या हो गया? उसका अंतिम वेग। जब मैंने उसे इनिशियल वेलोसिटी में देखा, फर्स्ट बार देखा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। और जब वो आके रुक गई तब मैंने उसका अंतिम देखा तो वो क्या था? उसका फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। तो ये भाई पहली बार देखा आंखों से, ठीक है ना। कब कब होता है? 0। भाई जब उसको मैंने पहली बार देखा था तो उसका क्या था? या तो वो खड़ी थी जब तो था उसका 0, और जब वो चलती हुई मुझे पहली बार दिखाई दी तो उसका वेलोसिटी कुछ होगा जिस स्पीड से वो चल रही थी, माना, ठीक है ना। और बात करी जाए अगर सेकंड सिचुएशन में कि अगर क्वेश्चन में ही दे इक्वेशन कि भाई वो खड़ी थी या फिर उसका प्रारंभिक वेग 0 था या फिर प्रारंभिक वेग इतना था, तो वो 2 इक्वेशन पे अपन पता लगा सकते हैं। और इसका भी इसी प्रकार से पता लगा सकते हैं कि भाई कहा कि वो आके रुक गई तो ये फाइनल वेग हो गया। फिर कहा कि भाई वो ऑलरेडी खड़ी थी तो प्रारंभिक वेग था, ठीक है ना। और तो ये भी उन्हीं कंडीशनों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। किसके बारे में? एक्सीलरेशन, त्वरण के बारे में, ठीक है ना। चलो देखते हैं त्वरण के बारे में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है अपना त्वरण। क्या है? त्वरण ACCELRATION, एक्सीलरेशन, ठीक है ना। बात करते हैं त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या है। किसी गाड़ी की, भाई किसी की स्पीड में, भाई कोई गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी की स्पीड में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को, किसको? होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे अपन? त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। किसी गाड़ी की, भाई कोई गाड़ी आ रही है और उसकी प्रत्येक सेकंड में स्पीड में होने वाली इंक्रीजमेंट, वृद्धि को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। कैसे कहेंगे वो देखो आप। मैंने कहा कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या आ रही थी? गाड़ी आ रही थी, ठीक है ना। और प्रत्येक 1 सेकंड में पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी आ रही थी, तो प्रत्येक सेकंड में उसके वेलोसिटी में, वेग में 5 किलोमीटर बढ़ रहा था। 5 किलोमीटर बढ़ रहा था। तो अगर 4 सेकंड बाद अगर देखा जाए कि गाड़ी का वेलोसिटी, वेग क्या होगा, ठीक है ना, चाल क्या होगी? क्या होगी? चाल क्या होगी? भाई 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, प्रत्येक सेकंड में 5 की इंक्रीजमेंट, वृद्धि हो रही है। तो भाई 4 सेकंड बाद कितना होगा? तो भाई 5 की तो वृद्धि हो रही है प्रत्येक सेकंड में। तो 4 सेकंड बाद अगर ऐसे देखा जाए, भाई 1 सेकंड में 5 बढ़ा, फिर दूसरी सेकंड में 5 बढ़ा, फिर तीसरी सेकंड में 5 बढ़ा और चौथी सेकंड में 5 बजा, तो 20 तो बढ़ गई भाई। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 है। 20 तो ये बढ़ गई, प्लस की 60 थी, तो ये क्या हो गया? 80 किलोमीटर। क्या हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं अब आपसे एक बात कहूँ कि इस गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है भाई, इसकी अंतिम चाल क्या है और शुरू में चाल क्या है। तो भाई शुरू में जब अपन से कहा गया है कि इतना है, तो शुरू क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। अंत में भाई जब 4 सेकंड बाद फिर देखा उसको, तब कितना हो गया? 80 किलोमीटर। तो ये उसका अंतिम वेग था और ये उसका
प्रारंभिक वेग था। क्या था? प्रारंभिक वेग था। ठीक है ना। बात करते हैं क्या कि बात करते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है, इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए अभी बताएंगे, पहले थोड़ा सा एक बार और समझिए कि यह त्वरण दो प्रकार का होता है। कितने का? दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। पहला होता है पॉजिटिव, जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण, और दूसरा होता है नेगेटिव, जिसे मंदक बोलते हैं, रिडायरेक्शन। क्या बोलते हैं? रिडायरेक्शन। ठीक है ना। इसे एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? त्वरण। एक्सीलरेशन और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? मंदक, रिडायरेक्शन। अब मंदक और ये क्या होता है भैया? मतलब उसकी चाल में प्रत्येक सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। बढ़ रहा है भाई, ये बढ़ा रहा है ना, बढ़ा रहा है, और कमी लाए उसे क्या बोलते हैं? मंदक। प्रत्येक सेकंड में उसकी चाल में होने वाली कमी को, होने वाली कमी को, भाई कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता हुआ आ रहा है तो भाई इसकी चाल घटेगी ना, और एक्सीलेटर खींचता हुआ आ रहा है दोनों ही त्वरण है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसे मंदक बोलते हैं, इसे त्वरण बोलते हैं, इसे एक्सीलरेशन, इसे रिडायरेक्शन क्या बोलते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो हो गए दोनों। ठीक है। अब बात करते हैं कि त्वरण निकाला कैसे जाता है। त्वरण भाई कोई भाई ने कही, अब हम निकाले कैसे? त्वरण निकाला कैसे जाता है? भाई मैंने कहा कि कोई गाड़ी, ये लिखा हुआ है खूब 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, तो भाई इसमें से अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, तो ये त्वरण आ सकता है ना भाई, ये त्वरण आ सकता है ना। और फिर समय दिया है 4 सेकंड बाद ये बढ़ा था, अगर बीच में मैं 4 का भाग लगा दूं तो 5 आ सकता है ना। ये आ सकता है, आ सकता है। देखो कैसे आएगा कि भाई ये त्वरण निकालता है, निकालना है इसलिए इसे ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है ना। तो ए बराबर, इसको अपन ने किससे दर्शाया था? फाइनल वेग को किससे दर्शाया था? v से दर्शाया था। ठीक है। ये क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। इसको किससे दर्शाया था? इस u से, जिसकी मूंछ मरोड़ी गई थी। ठीक है। अगर मैं इसमें इस समय का भाग लगा दूं तो आ जाएगा ना, तो ये समय का भाग लगा दिया, तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ये त्वरण के लिए क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अगर इसको निकालेंगे तो मैं आपको निकाल के दिखा दूं, ये इसका अंतिम वेग था 80। बात करें प्रारंभिक वेग में तो इस 60 में से इसको घटा दें, समय कितना दिया हुआ था भाई? अपन को दिया था 4 सेकंड बाद, तो समय कितना था? 4 सेकंड। भाग लगाने बच गए कितने? 20। 20 में 4 को भाग लगा दियो, 5 आ गया। ए बराबर 5 आ गया। क्या आ गया? ए बराबर 5 आ गया। ठीक है ना। क्या आ गया? ए बराबर 5 आ गया। ठीक है। किलोमीटर की बात थी। ठीक है ना। किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड मात्रक था, निकाला भी था, आपको दिखाया भी गया था उस दिन। ठीक है ना। अब बात करी जाए कि गैलीलियो के तीनों नियम क्या थे। गैलीलियो के तीनों नियम क्या थे, तो वो मैं आपको निकाल के रख दूं कि भाई इसके नीचे मैं अगर 1 लगा दूं और इसका तिरछा गुणा कर दूं तो क्या होगा? तो a/t। ठीक है ना। बात पहले इसकी कर लूँ या इसकी कर लूँ, तो इसको लगा दूँ, तो इसको अगर करूँ बताओ, या फिर इसको करूँ, किसी को कर लो, तो ए को गुना टी से किया तो AT। ठीक है। बराबर का चिन्ह बराबर में, इसको 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ ये के यही आएगा। ठीक है। ये के यही आएगा ना, यही आएगा। अगर इसको मैं, इस u को माइनस में अगर मैं इधर ले आऊँ तो प्लस का हो सकता है ना, तो इसको ऐसे लिख के, ठीक है, ये तो हो गया प्लस का, u प्लस का हो गया, v है AT है ही प्लस का, तो AT बराबर v। अगर भाई इसकी शोभा बढ़ाने के लिए मेरा मन ऐसे करो कि मैं पलट दूँ, और पलट दूँ मतलब पक्ष बदल दूँ, तो v बराबर क्या हो गया? v बराबर
u प्लस ए टी, ठीक है, ए टी। तो ये हो गया गैलेलवी को नियम, क्या हो गया, गैलेलवी का नियम हो गया। इसके 3 नियम थे, पहला आपको निकाल के दिखा दिया, v बराबर u प्लस ए टी, क्या हो गया, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। बात अगर सेकंड की करी जाए तो सेकंड क्या था, तो सेकंड था दूरी बराबर s, दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, नियम में गैलीलियो में। तो s बराबर क्या हो गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्या हो गया, ए टी स्क्वायर। ये इसका सेकंड रूल हो गया, ठीक है, गैलीलियो का। ये मैंने आपको पूरा सिद्ध करके दिखा दिया है कि ये कैसे निकाला, कैसे आया। अगर इसकी बात करें तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर कहेंगे आप तो मैं ये भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि नहीं हमें दोनों और सिद्ध करने हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। बात अगर तीसरे की करी जाए, वैसे आपके कोई काम नहीं आने वाले, सिर्फ यही काम आते हैं, इसलिए इतना ही याद रखें। अगर बात तीसरे की करें तो तीसरा था वी स्क्वायर बराबर, क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। और आज पता नहीं कैमरे में क्या दिक्कत है, इसलिए बार बार में बंद हो रहा है, इसको देखा जाएगा फिर बात करेंगे। और आई होप ये चैप्टर आपके पसंद आया होगा, और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।